नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 8 की फाइट का ये वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बजट बहस पर संग्राम, पानी बिजली पर घमासान। जी हां, आज का मुद्दा 8 की फाइट का यही है। दरअसल भजनलाल सरकार ने बजट बहस पर आज सदन में जवाब देते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट बहस पर जवाब दिया। दिया कुमारी ने भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दिया कुमारी ने घोषणा की कि सरकार 1000 गांवों को डामर सड़क से जोड़ेगी। दिया कुमारी ने विपक्षी सदस्यों द्वारा बजट पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार ने मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे, इसीलिए सब रो रहे हैं। दिया कुमारी ने कहा कि बजट का पूरा क्रियान्वयन होगा, इंप्लीमेंटेशन होगा। जो भी घोषणाएं की हैं उन्हें हम पूरा करके दिखाएंगे। दिया कुमारी ने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने राजस्थान में पानी के लिए कोई काम नहीं किया। दिया कुमारी ने तंज कसा कि कांग्रेस ने ईआरसीपी अटकाई, कांग्रेस सरकार बिजली उत्पादन में फेल रही। कांग्रेस के रेवड़ी कल्चर ने विकास को ठप कर दिया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर पानी, बिजली, सड़क, बाकी मुद्दों पर घेरा। चर्चा आज इसी पर होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दें। किस प्रकार से और मजबूत किया जाए उस पे नहीं बोले और धन्यवाद। इसी प्रकार से शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए केवल 9 है। बजट बहस पर सरकार का जवाब। बजट का मात्र विरोध करने वाले सदस्यों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं विरोधियों का बड़ा एहतराम करती हूँ। विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अब इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। दिया कुमारी का तंज, कांग्रेस ने कर्ज लेकर घी पिया। चिंता तो बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा आपके समय तो कोई काम ही नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे हैं ये लोग कैसे करेंगे, हमने इनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरा सब कुछ खजाना खाली करके चले गए। लेकिन मैंने जैसे कहा, वित्तीय प्रबंधन पूर्ण रूप से होगा। कांग्रेस ने उठाए सवाल, सड़क, पानी और बिजली पर घेरा। अरे बैठो, समय हो गया। जब बजट पे आऊंगा तो कान के कलीले झड़ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ऐसा लगता है कि शायद इनको सांसद बनना था। बजट बहस पर संग्राम, पानी बिजली पर घमासान। कितनी सार्थक रही ये बजट पर चर्चा। जो मुद्दे उठाए, जनहित से कितना उनका सरोकार था। मेहमानों का आइए स्वागत करते हैं, चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनको शामिल करते हैं। शत्रुघ्न गौतम जी विधायक हैं बीजेपी के। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिमला देवी नायक जी विधायक हैं कांग्रेस से। शिमला देवी जी, आपका स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शत्रुघ्न गौतम जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से बजट पर बहस करते हुए, चर्चा करते हुए अपनी बातें जब रखी गई तो उन्होंने बड़ा आरोप सरकार पर यह लगाया कि किसान और गरीब सरकार की प्राथमिकता पर 9वें नंबर पर है। तो क्या वाकई में ऐसी स्थिति है, या फिर विपक्ष को आप लोग समझा नहीं पाए कि कितनी चिंता करते हैं आप, कितने फिक्रमंद हैं किसान और ग्रामीण और गरीबों के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार निश्चित रूप से किसानों के प्रति बड़ी संवेदनशील है। अब कौन सी बजट में कौन सा डिपार्टमेंट किस पेज पे आ जाए, ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। विषय ये होना चाहिए कि जनता के हित के प्रति और अंतिम व्यक्ति के हित के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसान के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हर वर्ग का ध्यान रखा है। जूली साहब, यदि यही उनको अगर इस तरह का था तो 5 साल जब उनकी सरकार थी, इस तरह के विचार या इस तरह के सलाह उन्हें अशोक गहलोत जी को दी होती ना, तो आज वो सत्ता के बाहर नहीं होते। 4 महीने आचार संहिता रही, मात्र 2 महीने में इस आर्थिक ढर्रे को पटरी पर लाने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने किया है। तो निश्चित रूप गांव, गरीब, किसान, हर तबके को साधने वाला बजट है। और ये पहला बजट है जिसमें 5 साल का रोड मैप तैयार किया गया है। 157 सड़कें स्टेट हाईवे पे लिए,
6 ग्रीन कॉरिडोर। अब ये कह रहे कैसे बनेगी? अरे आपके बजट में 17-18 के चुनावी बजट में 22-23-24 के में आपकी 7,000 करोड़ की स्वीकृति थी और आपने 17,000 करोड़ के टेंडर निकाल दिए। आज भी हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक और जनप्रतिनिधि परेशान है कि साहब इसका वित्तीय बजट नहीं है, ये काम बंद हो गया। तो ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से जी जूली जी को अभी और बजट को पढ़ने की आवश्यकता है कि किस तरह का बजट है, कि उनको 1 घंटा पूरा लेकिन आज ये भी कहा गया कहीं से कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कि रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दिया, खजाना खाली हो गया। ये कौन सा रेवड़ी कल्चर था पिछली 5 साल की सरकार में? थोड़ा रोशनी डालिए। 5 साल की सरकार में रेवड़ी कल्चर था। आ रहा हूं मैडम, आ रहा हूं, 1-2 रेवड़ी कल्चर जी में रेवड़ी कल्चर ये था कि पिछले 5 साल में आपने जनता के बीच गए नहीं। जब 2018 का बजट आया, 2023 का बजट आया, तो आपने राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे को चूर चूर कर दिया और 20 जिले बना के आपने कह दिया कि 20 जिले बना दिए। हर व्यक्ति को यह भी पता नहीं मैं कौन से जिले में जाऊंगा, मेरी तहसील कहाँ होगी, मेरी कस्बा कहाँ होगा। और जिले बनाने का क्या हुआ? अगर जिले बनाने थे तो पहले साल में बनाते, दूसरे साल में बनाते, तीसरे साल में बनाते। जितना जिनको कि ठीक है ये विधायक क्या चाहते हैं, सरकार बचानी है, होटलों से जो ये बिजली बिल में रियायत दी गई तत्कालीन सरकार में, किसानों को जो खेती की बिजली के लिए, सिंचाई के लिए जो राहत दी गई, जो मोबाइल महिलाओं को दिए गए, जो किराया बसों में आधा किया गया, ये रेवड़ी कल्चर आप मानते हैं कि नहीं मानते? ये रेवड़ी कल्चर, इसमें भी कैटेगराइजेशन होना चाहिए जिसको मैं आ रहा हूं, इसके बाद आगे के पास आ रहा हूं मैडम, मैं एक बार जरा आ रहा हूं। उसमें जिसको आवश्यकता है उसको मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग आज भी जिसको आवश्यकता नहीं है वो रेवड़ी कल्चर ही तो है। मतलब आप है कि जिनको आप यानी कि पिछली सरकार के वक्त में जो फैसला लिया गया, सबको एक मुश्त जो राहत दी गई, अब आप ये देखेंगे कि जिसको जरूरत है उसी को ये सुविधाएं देंगे, ऐसा है? आप रात का मानने ये समझते हैं कि आपने 5 साल रात नहीं दी, आपको लगा कि सितंबर में चुनाव में जाएंगे, नवंबर में कि एक राशन का किट दे देते हैं मुख्यमंत्री की फोटो लगा के। ये कहाँ का वो है कि आप देखें, अगर करना था तो 5 साल से करते। शिमला देवी जी बताइए, आखिरी 6 महीने में खजाने का पूरा मुंह खोल दिया और खजाना खाली हो गया। नहीं सर, सबसे पहले तो मैं गौतम जी को और आपको बताना चाहती हूँ कि सर जैसे लेखानुदान पेश किया गया था महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पे जब हम चर्चा कर रहे थे, और उसी तरह इस बार जैसे हमने बजट 2024-25 पे हमने चर्चा वाद विवाद चला, तो सिवाय कांग्रेस को कोसने के अलावा इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। जब भी कोई बात आती है कि कांग्रेस की सरकार ने ये किया, कांग्रेस की सरकार ने ये किया। अभी गौतम जी किसानों की बात कर रहे थे। गौतम जी किस हिसाब से आप किसानों की बात कर रहे हो? लगभग हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पे शहीद हुए थे। आपने किसानों के लिए किले ठोकी थी, बैरिकेड लगाए गए थे, आपने आंसू गोले छोड़े गए थे, वो किसान भी मारे थे। पंजाब गए थे, पंजाब में 2 विधायक जीते, 2700 रुपए पंजाब में 2 विधायक जीते में आप किसान के हित की। शिमला जी बिल्कुल, गौतम जी जो कह रहे हैं कि आप राजस्थान की बात करो, मैं भी वही चाह रहा हूं, जनता भी चाह रही है। आप बीजेपी से पूछिए कि एमएसपी का जो वादा किया था वो कितना पूरा किया। आप राजस्थान के किसानों की बात करिए ना कि भाई एमएसपी का जो वादा किया था, आपने जो 2000 रुपए किसान सम्मान निधि की बात की थी, उसमें 1000 रुपए क्यों बढ़ाया? आप उसकी बात कीजिए, वो चाह रहे हैं, बताइए। मैं उसी पे आ रही हूँ, हम भी गए थे। पहले ये कहूं, मेरे भी पंजाब हरियाणा की बात करें, तो मैं हरियाणा में 10 साल से सरकार मूल्य देने की बात कही थी। आपने 125 रुपया बोनस दिया किसानों को, पिछली बार 150 रुपया हमारी सरकार ने दिया था। 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं प्लस 125 रुपए आपने बोनस दिया है, तो मात्र 2400 रुपए प्रति क्विंटल हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य होता है। वहां किसान के साथ आपने धोखा किया। आपने कहा हम 2-2000 खाते में गिलाएंगे, 500-500 रुपए खाते में किया। इसके साथ साथ मैं गौतम जी से पूछना चाहती हूँ कि गौतम जी, आप रेवड़ियों की बात कर रहे हो। मेरे को जो अनूपगढ़ जिला है सर, पहले हम हेडक्वार्टर जाते थे, 175 किलोमीटर हम दूरी तय करते थे, लगभग 225 किलोमीटर हम दूरी तय करके हेडक्वार्टर जाते थे, हमें अधिकारी और कर्मचारी नहीं मिलते थे। और जो सबसे बड़ी सौगात शिमला जी, लेकिन ये बताइए ना, एक मिनट ये बताइए कि क्या आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान ने जो जिले घोषित किए थे उसके लिए क्या अलग से बजट रखा था हर जिले के लिए जितनी आवश्यकता होती है? आप बताइए ना मेरे को, क्या आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में वहां पर भवन तैयार हो गया कलेक्टर के बैठने के लिए, एसपी कहां बैठेंगे, उनके लिए जगह निर्धारित हो चुकी है क्या? कुछ भी नहीं,
इस बजट के अंदर है। नहीं तो सिर्फ आपने हमारी घोषणा कर दी बस, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दिए, वही तो वो आरोप लगा रहे हैं। हसीन सपने नहीं, हमारे तो रेवड़ियां बांटी थी, रेवड़ी के ऊपर तिल लगे होते हैं। अगर वैसे ही कुछ घोषणा हमारे अनूपगढ़ जिले के लिए करते तो हम बजट पे सरकार का मैडम कई बार जो है ना वो चाशनी घोल के भी दे देते हैं, रेवड़ी में तिल नहीं होता है। एक भी घोषणा मेरे एरिया के लिए, कोई नगर पालिका, कोई जिला अस्पताल, कोई परिवहन कार्यालय, कोई कन्या विद्यालय, भेदभाव पूर्ण इन्होंने बजट बांटा है। जबकि मेरा भारत और पाक की सीमा पे बसी हुई विधानसभा से कहिएगा हमारे मुख्यमंत्री जी से संपर्क करें, बिल्कुल दिला देंगे इनको, जो भी ऑफिस कहेंगे जो भी दिला देंगे। मैं गौतम जी से पूछना चाहती हूँ, गौतम जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने, पिछली सरकार ने महंगाई के अंदर राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंप लगाकर लोगों को 25 लाख रुपया, वही तो कह रहे हैं गौतम जी कि ये 6 महीने पहले ही क्यों याद आया राहत देने का? ये 6 महीने पहले ही क्यों याद आई? 4.5 साल तक तो आपके ऊपर आरोप लगते रहे कि भाई 5 स्टार में आप बैठकर सरकार बचाते रहे। ऐसी महामारी से जूझ रहा था, पूरा राजस्थान भी उसमें जूझ रहा था कि हम कोरोना की चपेट में थे। कोरोना के अंदर जो प्रबंधन राजस्थान सरकार ने किया उसकी तारीफ माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी भी नहीं की थी। और कोई व्यक्ति उस महामारी के अंदर एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया था। तो वक्त परिस्थितियां सरकार का फर्ज बदलता है, उसके हिसाब से जो व्यवस्था की गई थी जनमानस को ध्यान में रखते हुए सर, चिरंजीवी जैसी योजना थी, दुर्घटना बीमा जैसी योजना थी, ओपीएस जैसी हमारी योजना थी, कामधेनु जैसी हमारी योजना थी, इन्होंने हमारी सरकार ने। लेकिन बस आ रहा हूं फिर इसके बाद गौतम जी की बात। शिमला जी इसका जवाब दीजिए मेरे को, शिमला जी इसका जवाब दीजिए कि वित्त मंत्री ये कह रही है कि खजाना खाली करके दिया, खजाना खाली करके दिया। भाई वित्तीय प्रबंधन आपका इतना खराब था, वित्तीय प्रबंधन इतना खराब था, कितना खर्चा करना है, कितनी कमाई हो रही है, आप इसका बैलेंस ही नहीं कर पाए। जितनी मेरी कमाई होगी मैं उतना ही तो खर्चा करूंगा ना। एक कहावत भी है, जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारी है। नहीं, उतने ही पसा रहे थे सर। जो इन्होंने जब हमें सत्ता दी थी तब हमारे खजाने में क्या छोड़ के गए थे वो टीकाराम जूली ने आज बहुत विस्तार से विस्तृत आंकड़ों के साथ भाजपा को पेश किया था। आज का जो बजट है सर, सारहीन, दिशाहीन, भेदभावपूर्ण बजट हमें दिया गया, जिसकी हमें देखो एक भी सौगात हमारे जिलों के लिए नहीं दी गई थी। कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत हमारे कार्यालय वो तो स्थापित करने के लिए सरकार को घोषणा करनी चाहिए थी। ये अगर ये जो कह रहे हैं शिमला जी, निश्चित रूप से इनने जन कल्याण का बजट दिया होता तो राजस्थान की जनता समझदार जनता है, इनको सत्ता से बाहर उखाड़ के नहीं फेंकती। और जिस तरह से ये लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री जी के लिए कह रही हैं, सन 1998 में कांग्रेस के सीनियर वरिष्ठ नेताओं को की अनदेखी करके और अशोक गहलोत जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था। जन कल्याण, सुनिए आप, सुनिए आप, जन कल्याण की, अरे सुन लो, आप सुनने की क्षमता रखिए, मैं बीच में नहीं बोला। जन कल्याण की योजनाओं का रिजल्ट आया 5 साल के बाद। क्या आया? 5 साल के बाद मात्र 56 सीटें, फिर 5 साल तक सत्ता से बाहर रहे और फिर सीपी जोशी जी के कंधे पे बंदूक रख के फिर क्या रिजल्ट आया? 99 ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। 98 के बाद बजट की बात करिए, ये राजनीतिक बात है, बजट की बात करिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उनको भी खजाना खाली मिला था। नहीं, तो आप ये कैसे अपेक्षा कर रहे थे कि भाई ये सरकार आपको खजाना भरा हुआ दे देती? सुनिए, आपको एक उदाहरण बताता हूं कि राजस्थान में बिजली के अंदर हमने भारत उदय के अंदर इनके कुप्रबंधन के कारण 8 से 13 के बीच में 80,000 करोड़ का कर्जा था। भारत उदय में राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वो कर्जा राजस्थान सरकार का वहन करते हुए 6% में लोन लेके और वो 80,000 कर्ज को चुकाने का काम किया। और जब हम 18 में गए तो मात्र 5-6 हजार करोड़ कर्जा था बिजली कंपनी पे। नहीं, अब एक चीज गौतम जी मुझे और बताइए, एक चीज मुझे गौतम जी और बताइए, एक गौतम जी प्लीज, मैं एक टेक्निकल चीज पूछ रहा हूं। गौतम जी देखिए, आप पुराने पार्लियामेंट्रियन हैं, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं आपसे। ये बताइए, इस बजट में कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कमाई कैसे बढ़ेगी, खर्चे कैसे रुकेंगे, ये जो खजाना खाली हो गया है ये फिर से भरेगा कैसे? ये जरा समझाइए, ये कहां से होगा? ये जीएसटी से स्टेट की इनकम हो, चाहे माइनिंग से रेवेन्यू हो, और भी कई मदों से राजस्थान। तो लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि हरियाणा जितने पेट्रोल मिल जाए, इसका मतलब वो ना मान के बैठे हैं पेट्रोल का दाम कम नहीं है। पेट्रोल की बात कर ही नहीं सकते कांग्रेस के लोग। 6 रुपए लीटर हमने कम किया है, ये नहीं कर पाए। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के राज में सबसे महंगा पेट्रोल देश के अंदर था। अगर कम किए हैं तो भजनलाल जी की सरकार ने किए हैं। मोदी कमाई कैसे बढ़ाएंगे? सर मेरे को बताइए गौतम जी, एक बात बताइए, जब कमाई होगी
ये तो ये आप देखे तो जाइए, इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कहां से आएगा। ये पहला ये घोषणा नहीं, अरे शिमला ये करेंगे ना, हम कहीं से लाएंगे। राजस्थान को पिछड़ेपन में नहीं धकेलेंगे, राजस्थान को राजनीति का शिकार नहीं होने देंगे। शिमला जी ये डबल इंजन की सरकार, शिमला जी डबल इंजन की सरकार है, ये इम्प्लीमेंट करेगी, ये डबल इंजन की सरकार है। आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, अपने विजन पे ध्यान दीजिए। जे सर सदन के अंदर भी हमारा विजन क्लियर है, हमारा कोई समझ 7 महीने से हमारा विजन है, लगाएंगे। आपने क्या किया? आपकी तरह नहीं है, हम जो विज्ञप्तियां निकाली गई थी उनके एक सेकंड सुनिए, भर्तियां एक आज भी सदन में, रविंद्र जी आज भी निवेदन करूं, आज एक बात बताइए, इनने भर्तियां निकाली, क्या उनको हम नौकरी नहीं देंगे? एक सेकंड सुनिए रविंद्र जी, एक सेकंड मेरे बात सुनिए, इनको बोलने दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूं, इनने जो भर्तियां निकाली, जिनके एग्जाम कंडक्ट हो गए, रिजल्ट आ गए, उनको हमने नौकरी पे रखा ना। ये तो है ही नहीं कि इनकी तनख्वाह इनके एमएलए फंड से या इनके से दे रहे। राजस्थान की सरकार प्रबंधन कर रही है और आप 40,000 लोगों को। गांधी प्रेरक का क्या हुआ? युवा मित्र कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, राजीव गांधी मित्र। ये इस तरह नहीं, जो चीजें आपके मुख्यमंत्री जी हर बार कभी युवा मित्र हैं। मैं आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, उनको शामिल करते हुए सर आपसे समझना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा, सदन में भी आपने देखा और आज दोनों माननीय विधायकों को भी देखा। यह बड़ी अच्छी बात है कि प्रदेश की जनता के मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। तुमने क्या किया, क्या नहीं किया और हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे। ये एक अच्छी परंपरा, एक अच्छी पहल है, लेकिन असल बात यही है कि ठोस काम होता हुआ दिखना चाहिए, वादे पूरे होते हुए नहीं दिखने चाहिए। बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए सदन के अंदर जो हो रहा है वो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस विपक्ष में है तो सरकार को उसको घेरना है, लेकिन जिस तरह से आज दिया कुमारी ने अपना विजन पेश किया और साथ में यह दो चीजें मुझे आज के भाषण में खास तौर पर मैं उसको इंगित करना चाहूंगा कि राजकोषीय घाटे को जो उन्होंने कम करने की बात की और उन्होंने हवाला दिया कि गहलोत सरकार जब 2018 में जब आई थी तो कितना राजकोषीय घाटा उन्होंने हमको दिया था और अब कितना उन्होंने हमको दिया और हम उसको कितना कम करने जा रहे हैं। मुझे लगता है यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन्होंने जो जीएसडीपी बढ़ाने की बात की है, जिसको कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल का विजन है कि हम इसको 16% के आसपास लेकर के जाएं, तो निश्चित तौर पर रेवड़ियां इस बजट में शायद जनता को नहीं मिली है, लेकिन अगर जीएसडीपी बढ़ता है और राजकोषीय घाटा कम होता है तो निश्चित तौर पर राजस्थान के हर एक वर्ग, हर एक तबके के लोगों को उसको फायदा होगा। और प्रदेश की जनता, आप 500 रुपए कम का गैस सिलेंडर देकर के क्या करना चाहते हैं? क्यों नहीं उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं? आप किसानों के लिए बिजली फ्री देने की जगह उनको बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं करते हैं? ये ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन इसके साथ में अब यह देखना यह होगा कि इस सरकार के पास अब 9 महीने का समय बचा हुआ है। इन 9 महीनों के अंदर क्या वह चीजें डिलीवर कर पाती है, यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस को बजट के लिहाज से 9 महीने सरकार को दी है। ये शत्रुघ्न जी ने कहा कि 5 साल का सरकार के कार्यकाल का रोड मैप है बजट। ये बिल्कुल सरकार के लिए 5 साल का होगा, लेकिन 9 महीने के बाद में जब फिर से सरकार दूसरे बजट पर जाएगी तो निश्चित तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस ने दी है, कांग्रेस जानती है कि उन्होंने किस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस सरकार को सौंपा है। ऐसे में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखने वाली सबसे यही है कि ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से यह भजन लाल सरकार कैसे निपटती है और जनता को कैसे एक अच्छा राजस्थान देती है। रविंद्र जी बिल्कुल। शत्रुघ्न जी आप कुछ बोल रहे थे बीच में, बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं निश्चित रूप से सरकार ने हर तबके का ध्यान रखा गया है। जैसे राजीविका मिशन में महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए 5 लाख से 15 लाख नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। ये तो देखिए सर हम लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं 5 साल के लिए 5 साल का रोड मैप है। मैं एक नहीं आएगा, एक महकमे की बात कर रहा हूं, पीडब्ल्यूडी में 157 स्टेट हाईवे चिन्हित किए गए, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चिन्हित किए गए, उनकी डीपीआर बनके। टीकाराम जी ने तो कहा, या शायद डोटासरा जी ने कहा कि सारी की सारी ये योजनाएं तो केंद्र वाली है, राज्य क्या कर रहा है? ये अगर करते रहिए, इनकी सलाह अगर इनके मुख्यमंत्री जी को देते तो आज ये विपक्ष में नहीं बैठे होते, ये सत्ता पक्ष में बैठे होते। ये जब तो इनके नेता आपस में लड़ने में रह गए, जब तो आज भी इनकी परिस्थितियां ध्यान है, होटलों से सरकारें चल रही थी। और शिमला जी ईआरसीपी पर काम ये सरकार कर रही है, ये दावा कर रहे हैं कि पानी हम पिलाएंगे, इंप्लीमेंट हम करेंगे, उद्घाटन अगर हमने किया है, शिलान्यास अगर हमने किया, उद्घाटन भी हम ही करेंगे। शिमला जी आज मैं कहता हूं
मैं ये कहता हूँ नहीं, कि किसी भी गौतम जी सरकार ने अच्छा पूछते काम हैं, किया है, किसी भी ये पार्टी की हो, रोडों की बात तो कर रहे हैं। गौतम जी मेरे को बताइए, आप रोड की बात कर रहे हैं, आपने हाईवेज को जोड़ा होगा, आपने ब्रिज को जोड़ा होगा, लेकिन आपने एक ढाणी को गांव से जोड़ने का क्या काम किया? एक ढाणी को शहर से जोड़ने के लिए आपने क्या किया? पहले एक सड़कों के लिए आप तो प्रत्येक क्या है, विधानसभा क्षेत्र में आपने 10 करोड़ दिए नेगेटिव, जाते थे, आपके अभी आपके आपने मन 5 में ये करोड़ दिए हैं। आपके मन में तो ये कैसे करोगे ये नेगेटिव चीजें? सेट माइंड है आपको, तो केवल नहीं आप सर, इस नेगेटिव बात की नहीं कर है, रहे हो, ग्रामीण नेगेटिव सुनिए, नहीं है। एक मिनट, शिमला जी वो जवाब दे रहे हैं। आज अब भी आपने नेगेटिव क्वेश्चन है। उठाया, जवाब दे रहे आपने हैं। नेगेटिव सेट कर रखा है। सड़कों का जाल राजस्थान में, ये सड़कें अगर बन के तैयार होती है तो 5 साल बाद ऐसा राजस्थान होगा जो भूतो न भविष्यते है। आप लोगों ने सेट माइंड कर रखा है कि हमें विरोध करना है। विरोध करें तो उसका भी तरीका नहीं सर, होता है कि क्या विरोध- चीजें करनी विरोध की चाहिए, बात नहीं। क्या नहीं करनी चाहिए। विरोध की बात आप नहीं। विरोध से नहीं, आपने तो ये सोच लिया शिमला जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। भरोसा है कि ईआरसीपी को लेकर अगर शिलान्यास हुआ है ERCP तो फिर घोषणा, तो फिर उद्घाटन भी यही सरकार करेगी, मुख्यमंत्री भजनलाल ही करेंगे। सर पहले इनको ये बताओ कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जो OMU हुआ है, MOU, हाँ। उसकी जो रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? OMU आज देखो, भी अभी ये इनको मुद्दा पता ही उठा नहीं है, था। OMU और गौतम जी को मैं अरे बताना ठीक है सर, चाहती हूँ कि अब सुनिए, आपको 9 महीने बोलिए, हो गए बोलिए, सत्ता में। बोलिए। रविंदर जी मेरी बात सुनिए, इनको ये 9 सुनिए, महीने हो नहीं गए। बोल सकते। MOU हुआ क्या? मेरा निवेदन सुनिए गौतम जी कि सुनिए, इन्होंने आज आप तक सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको 9 महीने हो बात गए, सुनिए, आपको 9 महीने आपको हो गए सुनना आई पड़ेगा, सत्ता में। आप सुनना आपने पड़ेगा। क्या 9 किया? महीने नहीं, 9 महीने के आपको अंदर, सुनना इस पड़ेगा। 8-9 महीने के अंदर आपकी आपने क्या सरकार थी किया है? राजस्थान जब भी में, कोई आपकी बात आती है, सरकार थी मध्य कांग्रेस के प्रदेश ऊपर में, आप आपकी लोग आरोप सरकार लगाते थी। हो। अरे कमलनाथ, अरे आरोप नहीं, सत्य कह रहा हूँ। आप आरोप कमलनाथ जी लगाते हो। मुख्यमंत्री शिमला जी, थे एक मिनट, वो वहाँ ये के, कह रहे हैं कि तो जब भी मध्य चले गए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब आपने कुछ क्यों नहीं कर लिया था? अब आपको भरोसा है कि शिमला, आपको भरोसा है अब गौतम जी आप कर देंगे काम? प्रधानमंत्री जी 2 बार कह के गए थे, Yes, शिलान्यास भी प्लीज, करेंगे, प्लीज, 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 शिमला जी। बीजेपी की लेकिन सरकार थी, इनके- स्टेट में इनका- कांग्रेस की सरकार थी, इनका केवल तो एक सेंटर की उद्देश्य सरकार है ने स्टेट कि की गवर्नमेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया इस मामले अरे में। पता ही नहीं आपको, आप पढ़ो, आप MOU को OMU भी बोल रहे पढ़ हैं, के तो क्या आते हैं बताऊं सर, आपको? हम क्या- भी नहीं पढ़ नहीं के आते ठीक है हैं। सर, मूल भाव से आप ठीक है सर, MOU ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ के नहीं। आते हैं। नहीं, मेरे को ये बताइए, MOU हो गया है क्या? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाँ, वो तो बिटवीन बताओ। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हाँ, हो चुका है कि नहीं हुआ? हो गया, हो हैं? गया, हो तो गया। सार्वजनिक कीजिए। DPR बन सदन रही है। की पटल पे रखिए, जिस- टेबल पे क्यों नहीं जैसे करते हो? टेबल करो उसको। अरे रख देंगे सदन की पटल पे। अब इनके तो ये है कि रखिए पानी आप। कितना कम हो टेबल गया, पे रखोगे। पहले इन्होंने कुछ किया ही नहीं। बाकी- लेटर शिमला जी लिखे सवाल ही नहीं। उठाइएगा आगे जब आपके सदन की पास कार्यवाही लेटर होगी, है। या फिर शत्रुघ्न जी वहां पर रखेंगे। एक आखिरी कमेंट में आशुतोष जी का लेना चाहूंगा। आशुतोष जी, ईआरसीपी, क्योंकि आज बिजली सड़क पानी का मुद्दा भी उठा, और ईआरसीपी और जो बात कही गई उप मुख्यमंत्री की तरफ से कि हम शिलान्यास भी करेंगे और हम उद्घाटन भी करेंगे, ईआरसीपी को अगर पूरा करने में सफल होती है यह सरकार तो एक मास्टर स्ट्रोक होगा, एक बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल रवि, ये देखिए, सड़क, बिजली और पानी, ये ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर एक नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में यह ईआरसीपी जो पिछले कई सालों से लटका हुआ प्रोजेक्ट है, अगर वो पूरा होता है, अगर आधे राजस्थान की प्यास बुझती है, तो यह भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। रविंद्र, आप ही तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा चर्चा में, क्योंकि सार्थक तरीके से आपने मुद्दों को रखा। शिमला देवी जी, गौतम साहब और आशुतोष रावत जी, उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरह से चर्चा में आप लोगों के साथ बातचीत होती रहेगी। 8 की फाइट में आज इतना ही, इसी उम्मीद के साथ कि सार्थक बहस चर्चा सदन में होती रहे और विपक्ष की नजर सरकार के कामकाज पर रहेगी। जो घटनाएं हुई हैं वो कब तक पूरी हो रही है, हो भी रही है कि नहीं हो रही है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त।